हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे एलेनबेरी इंडस्ट्रियल ग्लास लिमिटेड के बारे में। देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में हमें बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिखा दिया और ब्रेकआउट दिखाने के बाद एक 10% का अपर सर्किट पर स्टॉक जाकर लग गया। जी हाँ, कितना बड़ा ब्रेकआउट एलेनबेरी में। और एलेनबेरी के स्टॉक में ब्रेकआउट होने के बाद एक बढ़िया अपर सर्किट देखने को मिल गया। तो अब हमें ऐसे में क्या करना है, करेंगे इसका पूरा चार्ट एनालिसिस। आप बोलते हो तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी इस वीडियो में कर ही देता हूँ, ताकि आपको सारे इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल सब पता चल जाए, क्योंकि नया स्टॉक है तो हमें फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों में पता होने चाहिए। तो दोनों मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे लगातार अपडेट्स, लगातार चार्ट एनालिसिस आपको मिलते रहें और लगातार आप हमेशा अपडेट रहें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने लास्ट वीडियो भी इसके ऊपर बनाया था, जब भी मैंने आपसे कहा था कि इसमें अगर आपके पास स्टॉक है तो होल्ड करिएगा। और देखिए, आज वापस से इसमें स्टॉक में अपर सर्किट लग गया, तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में। तो अब हम करने वाले इसका पूरा फंडा और टेक्निकल एनालिसिस दोनों इस वीडियो में। देखिए, तो एलन बेरी के स्टॉक में आप देख सकते हैं अभी अपर सर्किट लगा था, अब थोड़ा सा वापस से ट्रेडिंग चालू हो गई है। अपर सर्किट के बाद थोड़ी सी ट्रेडिंग होती हुई देखने को हमें एलन बेरी के स्टॉक में देखने को मिल रही है। अब देखिए आप, स्टॉक में लिस्टिंग हुई ऑलमोस्ट 485 486 रुपये पे। उसके बाद सीधा स्टॉक खुलते से अपर सर्किट लग गया। ठीक है, अपर सर्किट लगने के बाद कल थोड़ा सा गिरावट दिखाई, ओपनिंग अच्छी हुई, गिरावट दिखाई, फिर वापस से एक दिन भर कंसोलिडेशन दिखाया। और कंसोलिडेशन दिखाने के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से वापस से ब्रेकआउट आया और ये जो रजिस्टेंस जोन था 555 का, इसका ब्रेकआउट दे ही दिया। थोड़े छोटे चार्ट पर हम एक बार आते हैं, 10 मिनट के कैंडल पर आते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया वापस से यहाँ से ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखाने के बाद आज अपर सर्किट लग गया, लगने के बाद वापस से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेता हुआ इस लेवल पर देखने को हमें स्टॉक मिल रहा है। ये देखिएगा, यहाँ पर स्टॉक हमें एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा फेस करता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी बढ़िया है। ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल अच्छे हैं, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी हम कह सकते हैं। हालांकि जितने लिस्टिंग गेन नहीं होने थे, उससे ज़्यादा हमें इस स्टॉक में लिस्टिंग गेन देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट मार्केट अनुमान चला था 10 से 15% का, लेकिन स्टॉक ने लिस्टिंग गेन 30 से 35% के दिखाया। 30 से 35% की लिस्टिंग गेन दिखाने के बाद और ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ लगातार स्टॉक देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ तो आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात पर आते हैं हम। मुझे आप कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये जरूर बताइएगा कि अगर अभी तक आपको आईपीओ मिला है तो आपने क्या होल्ड रखा है, और आप अगर क्या आपने किस प्राइस पे बाइंग किया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, अपर सर्किट तो लग चुका है स्टॉक में, थोड़ा सा अभी खुलता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। तो अगर स्टॉक यहाँ पर आता है, जो कि लेवल है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 556 550, यहाँ तक अगर आता हुआ देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है यहाँ से वापस सपोर्ट लेकर स्टॉक घूमता हुआ नजर आएगा। कैसे? देखिए, यहाँ से अगर गिरता है तो यहाँ पर आएगा। देखिए, यहाँ से अगर गिरता है तो स्टॉक यहाँ पर आएगा, और यहाँ से मुझे लगता है सपोर्ट लेगा, स्टॉक फिर से ब्रेकआउट देने का ट्राई कर सकता है। अगर स्टॉक में अपर सर्किट आज लग जाता है तो और बढ़िया होगा, और अपर सर्किट पर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर वापस से कल और अच्छी खासी तेजी हमें स्टॉक दिखाता हुआ देखने को मिल सकता है। जिस दिन लिस्टिंग हुई थी, मैंने आपसे कहा था जहां लिस्टिंग हुई है उसके लो का सपोर्ट जोन, लो को सपोर्ट मान लो जहां पर लिस्टिंग हुई है, क्योंकि जहां लिस्टिंग हुई थी लिस्टिंग का ही लो बना है स्टॉक ने। ठीक है, जिस प्राइस पर लिस्टिंग हुई वहीं से लिस्टिंग का लो बना और वहीं से स्टॉक भागता हुआ नजर आया था। तो सबसे अच्छी बात ये रही थी उस दिन हमें इस स्टॉक के लिए। तो सबसे अच्छी बात तो ये रही थी। अब जो हमें लग रहा है यहाँ से कि तेजी बनती है, तो यहाँ पर रजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक, यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो फिर वापस से और बड़ी तेजी होगी। अगर अपर सर्किट लग जाता तो कल भी हमें ये मान के जा सकते हैं कि कल भी 2-4% की तेजी हमें स्टॉक देखने को मिल सकती है। वहां जाकर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये मैं बोलना चाहूंगा आपसे, वहां पे जाकर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपमूव हमें स्टॉक दिखा चुका है ऑलरेडी। तो हमें वहां पर प्रॉफिट बुक करना बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अगर आप इस लेवल पे भी कर सकते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे भी हो सकता है। तो ये भी आप लेके चलेगा, अगर आपको प्रॉफिट बुक हो रहा हो तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मार्केट का अभी कोई भरोसा नहीं है। अभी ट्रम्प टेरिफ के भी टेंशन बढ़ रहे हैं, और बहुत सारी चीजों के टेंशन मार्केट लगाकर चल रहा है, तो इसलिए अभी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सब्सक्राइब उसको बिल्कुल आप, प्रॉफिट हो रहा है तो बुक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, फंडामेंटल एनालिसिस पर हम आते हैं इस तो के, लेकिन आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर लिख के रखिएगा। तो देखिए, ये रहे इसके सारे फंडामेंटल्स। तो वो मैं आपको पूरे फंडामेंटल्स बताऊंगा, इसका पूरा पीयर का कंपैरिजन करेंगे, शेयर होल्डिंग जानेंगे, पीएनएल, बैलेंस शीट, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर लो,
सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें। देखिए मार्केट कैपिटल 7400 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है। सबसे खराब बात इस स्टॉक की यह है कि इसका जो पी है वो 88 के राउंड है, और आज की ट्रेड अगर मिला के देखें तो 100 के राउंड हमें पी आता हुआ देखने को मिल रहा है। पी थोड़ा ज़्यादा है, बुक वैल्यू भी इसकी थोड़ी कम है। तो थोड़ा फंडामेंटली तो मुझे अभी तक तो थोड़ा सा वीक लगता है। कंपनी के पास केस कम है, डेट ज़्यादा है, कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है, केस कम है। ईपीएस 5 रुपये का है, 5 रुपये 90 पैसे का ईपीएस। ठीक है, आरओई पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ 15% से बढ़ती है हर साल। आरओसी 19.55%, मतलब पैसा बना रही है कंपनी, और इन्वेस्टर को भी पैसा बना के दे रही है, दोनों चीज़ें अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार, 83% की प्रॉफिट ग्रोथ, ईयरली ग्रोथ बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आते हैं थोड़ा इसके चार्ट, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसके पीयर्स कंपैरिजन हम करते हैं। देखिए गेल तो क्या है, सरकारी कंपनी है, तो इसके पीयर्स तो हमें पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे क्योंकि डिविडेंड इतना बांट देती है कंपनी। ठीक है, लिंडे इंडिया 14 का प्राइस टू बुक, ये चल रहा है 6 के प्राइस टू बुक पर। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग भी इसका उसका ज़्यादा है, तो ये एज अ लिंडे इंडिया से तो बढ़िया है। पेट्रोनेट पेट्रोनेट भी सरकारी कंपनी में आता है। ठीक है, रिफेक्स इंडस्ट्रीज प्राइस टू बुक 5 का चल रहा है, और पी तो रिफेक्स इंडस्ट्रीज सस्ता है। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम बहुत सस्ता है, आईआरएम एनर्जी बहुत सस्ता है, एस्ट्रेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल बहुत सस्ता है। तो ये देख के चलते हैं हम कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा इसके पीयर्स से तो महंगा स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है। तो थोड़ा पीयर्स के हिसाब से थोड़ा फंडामेंटली वीक हम कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं फंडामेंटली ओवर वैल्यूड। चलिए थोड़ा सा आते हैं सेल्स ग्रोथ पर। 15.5% तक की सेल्स ग्रोथ, 83% का प्रॉफिट ग्रोथ। पर एक चीज देखेगा, 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ इसका नेगेटिव है, और 3 ईयर्स का भी प्रॉफिट ग्रोथ 7% ही है। इसका 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ हाई है, बाकी यूं प्रॉफिट ग्रोथ कम ही है इसका। कर्जा थोड़ा कम है, कोई दिक्कत नहीं। डेब्ट टू इक्विटी 0.5 है, ठीक ठाक है। प्राइस टू कैश फ्लो 1732 है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ पर। इंटरेस्ट कवर रेशियो थोड़ा सा ठीक है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पर। देखिए इसकी स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी इफेक्टिव ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे हैं, केस कन्वर्जन साइकिल इसके माइनस में चल रही है, और कंपनी है तो स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ये सब कुछ अच्छा है इस स्टॉक के लिए। खराब पुअर प्रॉफिट ग्रोथ, देखिए मैंने आपसे बताया था 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ कम है, रेवेन्यू ग्रोथ कम है, एबिटा हाई एबिटा पे ट्रेड कर रहा है। देखिए सेल्स पे धीरे धीरे कंपनी की बढ़ती जा रही है, तो ये 2016 के सेल्स इसमें अपलोड नहीं हुई है। इसमें पूरा इसमें आता है प्रॉफिट एंड लॉस। धीरे देखिए नेट सेल्स यहाँ पर आते हैं, मार्च 2025 बढ़कर आ रही है। धीरे धीरे सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, सब कुछ यूँ तो पॉजिटिव है, पर इसके फंडामेंटल फिर भी वीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के चलेगा। बाकी मैं लगातार अपडेट देता रहूँगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।